यहाँ देखो क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी इक्वल्स टू फिर से f ऑफ t, और यहाँ से dx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, f ऑफ t dt, और यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो फिर लिमिट पुट करके, जो भी इनिशियल वैल्यू जो भी फाइनल वैल्यू दी हुई हो उसके हिसाब से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मान लो एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। ये पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2t² प्लस 3t के बराबर। ठीक है, और यहाँ में दे रखा है कि t इक्वल्स टू 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है। हमें ये पूछा गया है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल आसान सवाल एक दे रहा हूं मैं, यहाँ से देखो एक्सेलरेशन दे रखा है पार्टिकल का 2t² प्लस 3t, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी बतानी है अपने को, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। देखो एक बार में रिलेशन कौन कौन सा यूज करना अपने को, तो v इक्वल्स टू dx बाई डी टी, फिर a इक्वल्स टू dv बाई डी टी, और इसी का एक रिलेशन v dv बाई डी एक्स, और एक और क्या होता है d2x बाई डी टी टू। बस बाकी और कोई रिलेशन इसमें एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि कौन सा दे रखा है और कौन सा यूज करना है। एक्सेलरेशन a दे रखा है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है वेलोसिटी की, हमें t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। बस इसके बाद आपका ग्राफ बचा हुआ है 1D में, ए और एक्सेलरेशन का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं, बस यही वाला तो दिख रहा है ए इक्वल्स टू। बस ये चीज आप अगर नहीं समझ आ रहा है कौन सा रिलेशन यूज करें तो एक बार सामने ये बस 4 रिलेशन लिख लो, इसमें से देख लो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो यही एक दिख रहा है, एक्स निकालना होगा तो यहाँ से देखेंगे, एक्स के लिए हमेशा वेलोसिटी निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उसके बाद एक्स निकाल सकते हो। चलो देखो यार यहाँ पे ये हमने देखा कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, रिलेशन a इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे dv बाई डी टी, ए इक्वल्स टू दे रखा है 2t² प्लस 3t, a इक्वल्स टू क्या लिखा है dv बाई डी टी इक्वल्स टू 2t² प्लस कितना 3t। तो फाइनली यहाँ से क्या लिखेंगे dv इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे 2t² dt प्लस 3t dt, यही लिखेंगे। अब एक बात देखो, यहाँ जो लिमिट दिया हुआ रहेगा वो ध्यान से पुट करना, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0 के बराबर, और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो v मान लिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू 2t³ बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, प्लस 3t² बाई 2, लिमिट 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है भाई, यहाँ से अगर देखेंगे तो u की वैल्यू किस v की वैल्यू किसके बराबर, तो 2 इंटू 1, तो यहाँ से 1/3 यानी 2/3 प्लस 3/2 के बराबर, ये ऐड कर लेना 4 और 9 13/6 के बराबर। कितने लोगों का सही था ये बताओ, कितने लोगों का सही था यार, तुम लोग रिप्लाई किया करो यार, पता है तुम लोग बस चुपचाप बैठे रहते हो, बस एक दो जन एक्टिव हो, बाकी सब आते हो ज्वाइन होकर के बस बैठे रहते हो कि चलो देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो, पार्टिकल का जो दिया हुआ है एक्सेलरेशन a, ये दे रखा है 3 - 2t के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें a दे रखा है 3 - 2t के बराबर, हमें ये दिया हुआ है कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी इफ इट्स x कोऑर्डिनेट, पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है एट t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे सेम होगा।
its x coordinate at t equals to 0 and 5 सेकेंड इज सेम। पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे सेम है। थोड़ा फ्रैक्शन वगैरह में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल देख लेना। a इक्वल्स टू दे रखा है 3 माइनस 2t। हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है अगर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट t इक्वल्स टू 0 और 5 सेकेंड पे सेम हो। ये तो मैंने बिल्कुल एक आसान सवाल दे दिया, थोड़ा सा अप्रोच पता चले, बिल्कुल बाकी सवाल ऐसे ही आएंगे। ठीक है, कुछ मतलब थोड़ा सा उसमें डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं कि एटी दे देंगे वी पूछ लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये एक्चुअल सवाल ऐसे रहेंगे। बाकी ऐसे भी आ सकते हैं। क्या पहले आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो, हाँ या ना? इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ एक्स्ट्रा मान के चलना पड़ेगा, मान लो u मान लो, कुछ ऐसा ले लो। तो पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। सवाल थोड़ा अच्छा है, पहले आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। क्योंकि देखो यार, कंडीशन किसके बारे में दे रखी है? एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, कि t इक्वल्स टू 0 और 5 सेकंड पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो यार अपने को तो चाहिए ये लिमिट, हम तभी यूज कर पाएंगे जब क्या हो, जब x और t का ग्राफ हो, x और t का इक्वेशन हो, तभी यूज कर पाएंगे, हाँ या ना? जब x और t का इक्वेशन पता होगा तभी तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो पहले x और t का इक्वेशन निकालने के बारे में सोचेंगे। सवाल थोड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से सोचोगे हो जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, पहले इतना निकालो, उसके बाद मैं आगे क्या बताऊंगा। पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी अपने को, वही निकालना है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी u मान लेना, फाइनल वेलोसिटी v मान लेना। t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी, जब पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। सवाल में जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से सोचना रहेगा अपने को, कोई एक ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रहेगा आपको कि हाँ यार इस सवाल को ऐसे ही करना। हमें ये दिया हुआ एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, एक्स और टी के बारे में कंडीशन दी हुई है, जो भी लिमिट्स वैल्यू, तो यार एक्स और टी तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले वी टी निकालो, फिर एक्स टी निकाल लेंगे। पहले ये बताओ यार, पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितने लोगों का निकल गया? एक बार यस और नो का मैसेज करो। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो एक बार। इनिशियल वेलोसिटी u मानते हुए, देखो जैसा बता रहा हूँ वैसा प्रोसीड करोगे, सवाल हो भी जाएगा, आसान भी लगेगा। चुपचाप बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, ना तो समझ आएगा और ना ही अपने पास सॉल्व भी हो पाएगा। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितने लोगों ने निकाल लिया ये बताओ। देखो यार इधर, यहां से पूछा गया है, यहां से a इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 3 माइनस 2t के बराबर, यही दे रखा है। हमसे ये पूछा गया है कि पहले तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u के बराबर, तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2t के बराबर। ठीक है, यहां से देखिए तो dv इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 3 dt माइनस 2 dt। अब t जीरो पे मान लो वेलोसिटी u है, और t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? v के बराबर। ठीक है, यहां से अगर देखें तो क्या आएगा? v माइनस यू इक्वल्स टू 3t माइनस 2t² बाई 2, यानी ये अपने पास कितना हो जाएगा? t², यही आएगा। तो फाइनली हमें v का रिलेशन क्या मिल रहा है? u प्लस 3t माइनस t² के बराबर, यही आ रहा। अब एक बात देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस 3t माइनस t² आ रहा है, हमें किसका रिलेशन चाहिए? x और t का। तो v को क्या लिखेंगे? dx बाई डी टी इक्वल्स टू u प्लस 3t माइनस t², यानी dx इक्वल्स टू u dt प्लस 3t dt माइनस t² dt।
अब देखो यार, अब कंडीशन एक्स और टी पे आ गई, और एक्स और टी के बारे में कंडीशन हमें दिया हुआ है कि टी इक्वल्स टू 0 पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मान लिया एक्स, वही टी इक्वल्स टू 5 पे भी है, तो मान लिया एक्स, वहां भी एक्स ही होगा। तो देखो यार, अब इस समय ये कितना आएगा, 0, क्योंकि x माइनस एक्स 0 ही आएगा, इक्वल्स टू u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करोगे 0 से 5, तो कितना आएगा 5u प्लस 3t² बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5, माइनस ये कितना t³ बाई 3 के बराबर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5। तो फाइनली क्या आएगा अपने पास, 0 इक्वल्स टू 5u प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75/2, और ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 125/3। क्या यहाँ से आप u कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना? क्या यहाँ से u कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ कि ना? यार तुम लोग रिप्लाई नहीं करते यार, एक दो लोग बस रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। चलो देखो यार, ये हो जाएगा, यहाँ से u निकाल लोगे, यहाँ से u निकाल लोगे, हाँ या ना? अच्छा, इसी में एक और सवाल पूछा जा सकता है, इसमें ये सवाल पूछा जाएगा कि पार्टिकल जो है v इक्वल्स टू, चलो वो तो रहने दो, यहाँ से देख लो, ये पूछा जाएगा, मान लो बी पार्ट एक कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो वो तो यहाँ से उठा करके पुट कर ही सकते हो जाएगा, वो तो आसानी सवाल रहेगा, हो जाएगा। अब ये u की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, हाँ या ना? u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, अगर मान लो किसी टाइम t पे वेलोसिटी पूछा, वो भी निकल ही जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो आप निकाल लोगे अब, हाँ या ना? चलो अब नेक्स्ट जो है अपना, इसके बाद वो कौन सा है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो, ठीक है, हमें क्या दे रखा हो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो। अब एक बार देखना यहाँ पे, अब बेसिक जो थे कि एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी, और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो बेसिक तो यही तीन है, तो ये तीन तो हो चुका। फोर्थ वाला देखो कि मान लो वेलोसिटी क्या दे रखा हो, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो, ठीक है, और अगर हमें मान लो पूछा जाए एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाए तो क्या ये रिलेशन यूज करना चाहिए, हाँ या ना? अगर हमें पूछा जाए एक्स एक्सेलरेशन, तो यार v और x का रिलेशन तो यही दिया हुआ है, इसी टर्म में आ रहा है, इसमें तो v और t आ रहे हैं, इसमें कौन सा आ रहा है, v और x, तो हमें कौन सा रिलेशन यूज करना चाहिए, a इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स। तो यार एक्सेलरेशन अगर जब भी निकालना हो, ध्यान रखना ये चीज कि ये कब यूज करते हैं, और ये कब, जब आपको vt का इक्वेशन दिया हो तो ये, vx का इक्वेशन तो ये वाला, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v डीवी बाई डी एक्स। कुछ नहीं करना है इसमें, ये क्या करेंगे, तो पहले तो आप dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, d ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, मान लो इसका डिफरेंशिएशन कोई एक दूसरा फंक्शन आ रहा है gx, ठीक है, और v की वैल्यू कितनी है fx, तो a को क्या लिखेंगे, v की जगह पे fx पुट करो, और dv बाई dx की जगह पे gx, तो बस इसको मल्टीप्लाई करोगे, वही फंक्शन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना? उसके बाद अगर मान लो x और t का चाहिए, तो v की जगह पे तो dx बाई dt लिख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मान लो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है हमें दे रखा है velocity of a particle, velocity of a particle is v equals to alpha root x, is v equals to क्या दे रखा है, अल्फा रूट एक्स, ठीक है, कब
और एक और कंडीशन दे रखा है एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो है। टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या है, एक्स इक्वल्स टू जीरो। पहला सवाल है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहां से देखो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना रहेगा इसमें। अब हमें क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है। हमें v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो चलो क्या करना चाहिए सोचो, एक बार पहले सोचोगे उसके बाद फिर सवाल करते हैं, देखते हैं फिर। एक बार आप खुद से सोचो फिर देखते हैं। v जो है x का फंक्शन दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए अपने को। क्या पहले हम v को dx बाई dt लिख सकते हैं? देखो जो जिसका अपने पास मान लो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हमें टाइम के फंक्शन में चाहिए, तो सबसे पहले ऐसा तो हमें सोचना ये चाहिए कि इक्वेशन में कैसे भी टाइम लाना पड़ेगा। इक्वेशन में कैसे भी टाइम अगर लाएंगे तभी आ पाएगा। तो यार देखो क्या v को dx बाई dt लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना? क्या v को dx बाई dt लिख सकते हैं? v को dx बाई dt लिख के इंटीग्रेट करो, अपने को क्या मिल जाएगा, x है जो फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी लिखो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसके बाद डिफरेंशिएट करते जाओ, वेलोसिटी मिलेगा फिर एक्सेलरेशन मिलेगा। v को डी एक्स बाई डी टी लिखो, वेलोसिटी एज अ एक्स, यार एक बात बताओ, एक्सल डिस्प्लेसमेंट या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया क्या? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। तो देखो यार बस उसको तो दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। यहां से देखो v इक्वल्स टू क्या दे रखा है, v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स। अल्फा जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है कोई। तो यहां से देखो मैंने लिखा dx बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स। यहां से मैं क्या लिखूंगा, dx बाई रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा डी टी, यही लिखूंगा। अब एक बार देखो इसको क्या लिखूंगा, x की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू अल्फा डी टी। टी जीरो पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, और टी इक्वल्स टू टी। जब भी अगर हमें निकालना है x तो हम इन जनरल निकालेंगे पहले, ठीक है। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर निकालना हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन इक्वल्स टू अल्फा टी के बराबर। यहां से ये किसके बराबर आएगा, तो x की पावर वन बाई टू और वन माइनस वन बाई टू कितना, वन बाई टू यानी टू इक्वल्स टू अल्फा टी। क्या यहाँ तक क्लियर सभी को, हाँ या ना? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कि x जो दे रखा है ये हमें x की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या आएगा अपने पास, तो x की पावर वन बाई टू इक्वल्स टू अल्फा टी अपॉन टू दे रखा है, यानी x इक्वल्स टू कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। x की वैल्यू किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। x और t निकल गया, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अब डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी टी अल्फा स्क्वायर बाई फोर इंटू कितना, टू टी, यही आएगा। यानी फाइनली ये कितने किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर बाई टू टी। और अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी लिखो, डिफरेंशिएट करो एक बार, यानी अल्फा स्क्वायर बाई टू। क्या ये चीज क्लियर हुआ पहले, हाँ या ना, ये बताओ। क्या समझ आया कैसे प्रोसीड करना है? देखो सारे सवाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ सकते कि आपको एक्स टी दे देंगे पूछेंगे वेलोसिटी, थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा जरूर पूछेंगे, ठीक है। इसी का बी पार्ट एक सॉल्व करो कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फॉर द टाइम इंटरवल, फॉर द टाइम इंटरवल in which
for the time interval in which it travels s distance, s displacement अपने पास, या s मिनट ये लिख लो, जब तक वो, अच्छा एक बार बताओ, अल्फा स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। तो यहाँ देखो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जब वो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, s मीटर, यानी जब पार्टिकल मूव करना शुरू किया वहां से जब वो s मीटर डिस्प्लेस हुआ, उस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। याद करो थोड़ा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना था, ये बताया था मैंने कि क्या चाहिए उसके लिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए देखो, एक तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दूसरा टाइम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें दिया हुआ है, अब हमें टाइम निकालना है, टाइम निकाल लो, उसके बाद हो जाएगा। देखो अपनी जरूरत क्या है उसके हिसाब से देखो कि क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है s मीटर, तो वो निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें क्या चाहिए, टाइम इंटरवल। तो हमें वो टाइम निकालना है जब वो, जितने टाइम में वो s मीटर डिस्प्लेस होगा। अब देखो सवाल एक बार देखो, जो वैल्यू आई है उसको एक बार देखो, ऑब्जर्व करो, उससे निकल जाएगा। यार वो टाइम निकालना है जब अपना वो s मीटर डिस्प्लेस होगा। यार एक बार देखो यार, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हाँ कि ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यार इसमें पुट कर दो ना डायरेक्ट, एक्स की वैल्यू पुट कर दो यार, एक्स की वैल्यू एस पुट करोगे वो टाइम निकल जाएगा। इतना क्या ही सोच रहे हो यार, कोई ऐसे थोड़ी दुश्मनी है तुम लोग से जो इतना ऐसे सवाल दे दूंगा सोच ही नहीं पाओ। यार एक्स की वैल्यू एस पुट कर दो, एक तरीका ये हो गया। चाहो तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, उससे भी निकल जाएगा। ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाई 2 है, टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। सारी चीजें तो पता है एक बार, बस इसीलिए तो ये ही वाला बस नहीं मिटाया, देख लो। यहाँ देखो एस एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, टाइम। एक्चुअल में ये तो टाइम इंटरवल ही होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट चाहो तो इसमें पुट कर दो डायरेक्ट, तो एस इक्वल्स टू, यहाँ से देखो डिस्प्लेसमेंट तो एस है भाई, टाइम निकालना अपने को। तो यार एस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 4s अपॉन कितना, अल्फा स्क्वायर, यानी टी की वैल्यू किसके बराबर, 2√s अपॉन अल्फा, हाँ या ना ये बताओ। टी की वैल्यू किसके बराबर, 2√s अपॉन अल्फा, बस उठा के यहाँ पुट कर दो, 2√s अपॉन अल्फा ये रहा, यानी कितना हो जाएगा, √s अल्फा बाई 2। देना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। s इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 बाई अल्फा स्क्वायर, देख लेना कैलकुलेशन हो तो काट पीट अपना कर लेना है। बाकी अप्रोच तो यही है, ठीक है। सवाल समझ आया सभी को, हाँ या ना, कैसे प्रोसीड करना है। डायरेक्ट हर समय आ जाए ऐसा ही नहीं होगा कि आपको एक्स टी पूछ दे दिया, वी टी पूछ लेंगे, ए टी पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा घुमा करके भी आ सकता है, तो उस समय थोड़ा सोचना रहेगा बस। बाकी हर एक जगह देखोगे हम लोग यही रिलेशन जो मैंने 2-3 लिखे थे कि v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यूज तो बस हर जगह वही सब सारे होंगे। बाकी अब कैसे यूज करना है, कौन सा काम पहले करना है, ये थोड़ा आपको बुद्धि, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा था कौन सा, v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था। अब मान लो नेक्स्ट अगर हमें मान एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो, अगर मान लो हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो तो कैसे प्रोसीड करें, ठीक है। तो नेक्स्ट पांचवा पार्ट मैंने बोला था टोटल 6 रिलेशन होते हैं। तो देखो यार, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ रहेगा वो एज अ फंक्शन ऑफ x हो सकता है, कभी कभी रिटार्डेशन भी मिल जाए आपको। तो a एज अ फंक्शन ऑफ x अगर दिया हुआ है, तो किसी ने पूछा वेलोसिटी के बारे में, तो यार एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन लिखा था हमने, कौन सा, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और दूसरा एक लिखा था v डी वी बाई डी एक्स, यही लिखा था अपन ने, और एक और लिखा था d2x बाई dt2।
तो कौन सा यूज करना चाहिए एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, पहला या दूसरा, कौन सा यूज करना चाहिए, पहला या दूसरा? दूसरा, बिल्कुल उसी में v और x दोनों उसी में है। तो a को मैंने क्या लिख दिया, v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, बाकी उसके बाद इंटीग्रेट कर लेना यहाँ से, जो भी रहे, जो भी कंडीशन दिया हुआ रहे। तो बस आपको ये एक चीज ध्यान रखना है कि मान लो अगर ये रिलेशन और ये रिलेशन, कभी कभी ये डाउट आता है कि सर कहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करें, तो जब भी वी टी वगैरह या ए टी रिलेशन हो तो ऊपर वाला, एक्स वी ए एक्स या वी एक्स हो तो उस समय नीचे वाला। अब उसके बाद जो भी इनिशियल फाइनल लिमिट वगैरह दी रही हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है बाकी के लिए वो तो पिछले वाले में देख ही लिया, ठीक है भाई। तो चलो यार एक सवाल लिखो कि मान लो एक कार जो है वो एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी पे वो जा करके रुक भी रहा है, मतलब यहाँ भी वेलोसिटी जीरो और यहाँ भी जीरो, जैसे होता है ना एक स्टेशन से चले दूसरे पे रुक गए। ए से चल रहा है बी तक, ए से स्टार्ट कर रहा है मोशन, बी पे रुक भी जा रहा है, और उसका एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है बी माइनस सी एक्स, जहाँ पे बी और सी जो है वो कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। तो हमें इस एस की वैल्यू बतानी है भाई, मतलब दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बतानी है। अब सोचो क्या करेंगे। आपको देखो यार दो लिमिट दे रखी है, जब यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो, x इक्वल्स टू एस होगा वहां भी वेलोसिटी जीरो, ठीक है भाई। तो निकालो अब एक बार, हम s की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। जरा एक और चीज देख लो इसमें, वैसे बता तो रखा ही है मैंने, फिर भी देख लो कि इसका इंटीग्रेशन शायद यूज होगा v dv बाई डी एक्स, नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, नॉर्मल इंटीग्रेशन ही आएगा, आप प्रोसीड करो आगे, नॉर्मली इंटीग्रेशन आएगा, आप आगे करो। कौन सा रिलेशन यूज करोगे? अच्छा एक बात बताओ, पहले देखो यार सवाल में क्या दिया हुआ है ना, उससे थोड़ा पता चलेगा। यार लिमिट किसके दी है, वेलोसिटी की, किसके साथ दिया हुआ है, एक्स के साथ। तो कौन सा रिलेशन यूज करे यार, दूसरा रिलेशन यूज करो, वी डीवी बाई डी एक्स। ये चीज देखो कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया हुआ है। तो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि यार x इक्वल्स टू जीरो पे भी जीरो है भाई, और x इक्वल्स टू एस पे भी जीरो है, तो बस v dv बाई डी एक्स यूज करो, वहां से हो जाएगा। हाँ जीरो से जीरो, यहाँ भी जीरो है वहां भी जीरो है, तो बस जीरो से जीरो पुट करें, डरने की थोड़ी बात है, कोई जरूरत है भाई। थोड़ा दिल मजबूत रखो यार, दिमाग से काम लो कि हाँ यार जब उनने दे रखा है तो हम क्यों सोचे उतना, मतलब डर लग रहा है कि यार दोनों जीरो कैसे हो सकता है, तो यार इतना डरोगे तो कैसे चलेगा भाई। यार जब दिया ही हुआ है सवाल में कि यहाँ भी वेलोसिटी जीरो यहाँ भी वेलोसिटी जीरो, फिर काहे के लिए डर रहे हो, लिख दो जीरो। जल्दी करो, आज ये टॉपिक खत्म ही करना है भाई, एक केस और बचा हुआ है। सारे रिलेशन बेटा मैंने बता दिए जो पॉसिबल है, सबसे डील करना सिखा दिया मैंने। अब सवाल अलग अलग आ सकते हैं, रिलेशन बस इसी मतलब इन्हीं का हो सकता है, ठीक है। तो सारे ही रिलेशन जो 6 पॉसिबल है वो सारे दे दिए मैंने। अब फंक्शन अलग अलग हो सकता है, वो तो उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। तो अब आगे कैसे प्रोसीड करना है वो आप ये 6 और को रिवाइज करते रहना, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो यार एक बार, a इक्वल्स टू आ रहा है b माइनस सी एक्स के बराबर, ठीक है। हमें लिमिट दे रहे, हमें x की s की वैल्यू निकालनी है, तो a इक्वल्स टू b माइनस सी एक्स आ रहा है। तो हमें यार लिमिट दे रखी है वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी और x के बारे में, तो हम रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू b माइनस सी एक्स। यहां से देखो v dv इक्वल्स टू क्या लिखोगे, b dx माइनस सी एक्स डी एक्स। जब x जीरो तो वेलोसिटी जीरो, जब x किसके बराबर, s के बराबर, तो भी वेलोसिटी जीरो, तो फाइनली ये तो पूरा जीरो ही आएगा, चाहे कुछ भी इंटीग्रेशन हो। तो कितना आएगा, तो b इंटू एस माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट जीरो से s तक, तो क्या आएगा,
जीरो इक्वल्स टू बी एस माइनस सी एस स्क्वायर बाई टू। तो फाइनली एस कॉमन ले लो, तो बी माइनस सी एस बाई टू इक्वल्स टू जीरो। तो अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो, यानी एस इक्वल्स टू जीरो और एक एस इक्वल्स टू कितना, तो टू बी बाई सी के बराबर। एक तो जीरो आएगा और दूसरा कितना आएगा, टू बी बाई सी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? एस इक्वल्स टू जीरो और दूसरा एक कौन सा आएगा, टू बी बाई सी के बराबर। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना? क्लियर हुआ ये चीज? चलो अब एक लास्ट रिलेशन क्या हो सकता है कि मान लो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर दिया हो, हमें क्या दे सकता है कि एक्सेलरेशन अगर एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रखा हो। अगर मान लो हमें क्या दे रखा हुआ है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? तो a इक्वल्स टू एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हमने में दिया हुआ है। तो फिर क्या अगर मान लो पूछ दिया जाए, वेलोसिटी पूछ दे, तो अब एक बार देखो यार, अब यहाँ से दो तरीके का वो पूछ सकते हैं कि हो सकता है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली हो सकता है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीजें एक ही बार में निकाल सकते हैं, मतलब एक ही स्टेप में। यहाँ से देखो कि अगर हमें वीटी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो क्या लिख दो, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ वी। अब यहाँ से देखो dv अपॉन एफ बी, चूंकि यार इसको इंटीग्रेट करना है तो इसी साइड लाएंगे, इक्वल्स टू डी टी, ठीक है? अगर मान लो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो कौन सा रिलेशन, तो a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वी। फिर v dv तो रहेगा ही, साथ में नीचे f ऑफ v भी ले आओ और उसके बाद इंटीग्रेट करो, ठीक है भाई? अब v ऑफ x, v एज ए फंक्शन ऑफ x निकल गया, तो बाकी प्रोसीड करना, ये बाकी कैसे प्रोसीड करेंगे निकालेंगे वो देख चुके हैं। यहाँ से हमें v एज ए फंक्शन ऑफ t मिल गया, वो भी देख चुके हम लोग, ठीक है? तो जो भी रहे, अगर ये दिया हुआ है तो आप v को नीचे लाना, उस समय आप ये नहीं डरना कि नीचे ला रहे हैं तो क्या कुछ गलत हो रहा है क्या। जो वेलोसिटी का जो वेरिएबल फंक्शन रहेगा वो इधर की तरफ आकर के इंटीग्रेट होगा, टाइम को दूसरी तरफ, ठीक है? तो देखो एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा ही एग्जैक्टली सेम सवाल एक आया भी था ये ट्रिपल ए में, ठीक है? ये थोड़ा सा अलग है बस उससे, कि मान लो एक पार्टिकल का जो रिटार्डेशन दे रखा है, ध्यान रखना, रिटार्डेशन रिटार्डेशन a इक्वल टू दे रखा है माइनस ऑफ के रूट वी के बराबर, ठीक है? a इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस ऑफ के रूट वी के बराबर। t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। t इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट है। तो हमें वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम और डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, टाइम और, वहां भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होगा क्योंकि रुकने से पहले की बात हो रही है। टाइम और डिस्टेंस निकालना है बिफोर इट स्टॉप्स, बिफोर इट स्टॉप्स, हमें वो टाइम निकालना है और वो कितना दूर जा करके रुकेगा ये भी देखना है। मतलब सवाल देखो ऐसा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ v नॉट है और ये रिटार्डेशन इधर की तरफ है, और वो कितना लग रहा है, माइनस ऑफ के रूट वी। हमें वो टाइम निकालना है और वो कितना दूर चलेगा रुकने से पहले, रुकने से पहले वो कितना दूर चलेगा, s क्या होगा। और ये तो t इक्वल्स टू जीरो की बात है और ये t इक्वल्स टू टी, तो t भी निकालना है और s भी निकालना है। सवाल समझ आया सभी को, हाँ या ना? सवाल समझ आया सभी को? चलो शुरू हो जाए। ये ऐसा ही एग्जैक्टली सेम टाइप का सवाल जो है ना, थोड़ा वो एयर ट्रिपल ई में भी आया हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, पहले ये बताओ। a इक्वल्स टू माइनस ऑफ के रूट वी है, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, dv बाई डी टी या डी वी dv बाई डी एक्स, कौन सा? टाइम निकालना है, कौन सा रिलेशन,
डी बाई डी टी, हाँ या ना? यही चीज मैंने बोला था कि देखो यार दोनों चीजें पूछी जा सकती है, एक तो डी टाइम के लिए भी पूछ सकते हैं, वीटी के लिए, वी एक्स के लिए भी। तो अगर वीटी पूछा जाए डीवी बाई डी टी यूज करो। क्या करना है, डीवी बाई डी टी पुट करो, यहाँ से इंटीग्रेट करो रूट वी नीचे ले जा करके, बस टी इक्वल्स टू 0 पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, टी इक्वल्स टू टी टाइम पे भी वेलोसिटी दी रखी है, बस निकाल लो उसके हिसाब से। यार पहले अगर मान लो डीवी बाई डी टी यूज करेंगे, वहां से टाइम निकाल लो, फिर वी डीवी बाई डी एक्स यूज करके एस निकाल लो। यार अब इसके बाद तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है बेटा, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये सब तो होने से रहा। जिसको नहीं आता ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। जितना फिजिक्स में यूज है वो सारा पढ़ा रखा है मैंने, उससे ज्यादा अभी सीखने की कोशिश मत करना। बाकी जो मैथ्स वाले हैं उनको तो पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में। चलो देखो यार यहाँ से अगर देखे तो a इक्वल्स टू क्या दे रखा है, माइनस ऑफ के रूट वी दे रखा है। a को हमने क्या लिख दिया, मान लो पहले टाइम निकाल लेते, तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के रूट वी। मैंने क्या बोला था कि जो भी फंक्शन हो वेलोसिटी का उसको नीचे पुट करना पड़ेगा यार, ऑब्वियस सी बात है, सेम वेरिएबल को एक साइड तो रखना ही पड़ेगा। तो dv अपॉन रूट वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी। अब इसका लिमिट क्या होगा कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी, v नॉट, और t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि हमें वो टाइम निकालना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। तो चलो यार अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो v की पावर माइनस 1/2 dv v नॉट से 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। तो ये कितना आएगा, v की पावर माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा, v की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना, माइनस ऑफ के टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो v नॉट से कहाँ तक, 0 तक। लो भाई ये कितना आ जाएगा, तो v की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, v की पावर 1/2, और ये कितना, v नॉट से 0 अपॉन कितना, 1/2। तो इस 1/2 को मैं इधर भेज देता हूं, तो माइनस k/2 इंटू टी, k/2 इंटू टी आएगा, और ये किसके बराबर, रूट वी नॉट इक्वल्स टू k/2 टी, यानी फाइनली t की वैल्यू किसके बराबर, 2 रूट वी नॉट बाई के। क्या यही सवाल यही आएगा, हाँ या ना? क्या ये क्लियर हो गया सभी को? t इक्वल्स टू 2 रूट वी नॉट बाई के, क्या ये किसी का आंसर आया था ऐसा? आया था, चलो हाँ या ना? चलो यार रोहित का आया था, बहुत अच्छी बात है। दूसरा वाला बताने की जरूरत है या हो जाएगा, ये बताओ यार। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से v और x का रिलेशन हमें चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, कि dv बाई डी टी की जगह पे v dv बाई डी एक्स यूज करो। अब एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, v dv बाई डी एक्स यूज करना, वहां से हो जाएगा, ठीक है।